तेलंगाना से एक बड़ी खबर है। तेलंगाना के बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी है। टी राजा गोशामहल सीट से बीजेपी के विधायक थे और हैदराबाद में हिंदुत्व ब्रांड का एक बड़ा चेहरा। अब सवाल यह है कि उन्होंने इस्तीफा दिया क्यों? तो इस्तीफे के पीछे है तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव। खबर यह है कि पूर्व एमएलसी रामचंद्र राव को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है। इसका संकेत इस बात से पुख्ता हुआ कि तेलंगाना में बीजेपी अध्यक्ष चुनाव के लिए आज नामांकन हुआ, जिसमें रामचंद्र राव ने समर्थकों के साथ नामांकन किया, जबकि किसी दूसरे नेता ने अब तक नामांकन नहीं किया। ऐसे में 1 जुलाई को अध्यक्ष के तौर पर रामचंद्र के नाम का ऐलान किए जाने की संभावना प्रबल है, या यह कह लीजिए कि बिल्कुल पुख्ता है। बस इसी बात से नाराज होकर टी राजा ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता तक छोड़ दी। टी राजा ने जी किशन रेड्डी को अपना इस्तीफा भेजा है और उन्होंने साफ साफ लिखा है कि बहुत सारे लोग चुप हैं, इसे उनकी सहमति ना समझा जाए। यह लाखों कार्यकर्ताओं के लिए सदमे जैसा है। टी राजा ने केंद्रीय नेतृत्व से यह अपील भी की कि वो अपने फैसले पर दोबारा विचार करें। टी राजा ने अपने एक पत्र में लिखा है कि यह पत्र व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के बारे में नहीं है, बल्कि उन लाखों वफादार बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के दर्द और हताशा को दर्शाता है जो खुद को दरकिनार और अनसुना महसूस करते हैं। कुछ चुनिंदा लोग पर्दे के पीछे से शो चला रहे हैं, जिससे आंतरिक असंतोष और जमीनी स्तर से जुड़ाव खत्म हो रहा है। उन्होंने आगे लिखा कि मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन अनगिनत कार्यकर्ताओं और मतदाताओं के लिए बोल रहा हूं जो हमारे साथ आस्था में खड़े थे और जो आज निराश महसूस कर रहे हैं। उन्होंने यह भी लिखा कि हालांकि मैं पार्टी से अलग हो रहा हूं, परंतु मैं हिंदुत्व की विचारधारा, धर्म की सेवा और गोशामहल की जनता के लिए पूर्ण रूप से समर्पित हूं। मैं अपनी आवाज को और ज्यादा मजबूती से उठाता रहूंगा और हिंदू समाज के साथ दृढ़ता के साथ खड़ा रहूंगा। आपके ही हाथों से हम पार्टी में ज्वाइन हुए थे 2014 में, और आपके ही हाथों में हम रिजाइन दे रहे हैं। हम पार्टी के बाहर जा रहे हैं, क्योंकि ये मोनोपोली जब तक पार्टी में बंद नहीं होगी तब तक पार्टी सत्ता में नहीं आएगी। और हम दम घुट घुट कर हम पार्टी का सर्वनाश हम नहीं देख सकते। यानी बीजेपी को डुबोने का कार्य कर रहे हैं यहाँ के लोग। यहाँ के कुछ अधिकारीगण जो सत्ता का गलत उपयोग करके पार्टी को डुबोने का जो कार्य कर रहे हैं ना, तो ऐसी डूबती नैया में और पार्टी को डूबते हुए हम नहीं देख सकते, इसलिए हम पार्टी के बाहर आए। आगे का हमने किशन रेड्डी जी को रिक्वेस्ट किया है कि आप स्पीकर को भी एक पत्र लिख दो कि राजा सिंह बीजेपी का विधायक नहीं है, उसको सस्पेंड करो। अगर किशन रेड्डी जी वो भी अगर काम कर देते तो उसका भी हम समर्थन करते हैं। बाकी का हम एक हिंदू नेता है, धर्म प्रचार करना हमारा काम है, वही करते रहेंगे। टी राजा के लिए बीजेपी छोड़ना कितना सही है और कितना गलत है, यह तो वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त हिंदुत्व के पैरोकार टी राजा के बीजेपी छोड़ने को बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका बता रहे हैं। उनका कहना है कि तेलंगाना में राजा से बड़ा कोई चेहरा बीजेपी के पास नहीं है जिसकी युवाओं और हिंदुओं में इतनी पैठ हो, इतनी लोकप्रियता हो। लेकिन बीजेपी के लिए यह एक राहत की बात भी हो सकती है, क्योंकि टी राजा विवादों के भी राजा रहे हैं और उन पर उठते सवालों से पूरी पार्टी असहज महसूस करती रही है। दरअसल ये वही टी राजा हैं जिन्होंने पैगंबर मोहम्मद के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था और इसी मामले में 2022 में उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। इस मामले पर बीजेपी ने उन्हें पार्टी से निलंबित तक कर दिया था। इतना ही नहीं, 2023 में रामनवमी की रैली में टी राजा सिंह ने हैदराबाद में एक विवादित बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर भारत हिंदू राष्ट्र बना तो केवल 2 बच्चों की नीति का पालन करने वालों को ही वोट देने का अधिकार होगा। सितंबर 2023 में टी राजा सिंह ने एक भाषण में कहा था कि जो कोई हिंदुत्व की ओर आंख उठाकर देखेगा उसकी गर्दन काट दी जाएगी। जुलाई 2024 में धार में एक सभा में टी राजा सिंह ने मुस्लिम पूजा स्थलों को निशाना बनाने और मुस्लिम विरोधी षड्यंत्र सिद्धांतों को बढ़ावा देने वाला भाषण दिया था। दिसंबर 2024 में टी राजा सिंह ने कहा कि अगर जिहादियों की आबादी बढ़ती रही तो भारत में कोई हिंदू प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। इसके अलावा फरवरी 2025 में इंडिया हेट लैब की एक रिपोर्ट आई, जिसके बाद मेटा ने टी राजा सिंह से जुड़े 2 फेसबुक ग्रुप और 3 इंस्टाग्राम अकाउंट्स को हटा दिया था। टी राजा का बीजेपी छोड़ना इसलिए बड़ी खबर है क्योंकि 2014 में गोशामहल विधानसभा सीट से जीत दर्ज करने वाले टी राजा इकलौते नेता थे। 2018 में तेलंगाना में टीआरएस की लहर के बावजूद जीतने वाले बीजेपी के 5 विधायकों में से एक नाम टी राजा थे। 2009 में टीडीपी के कॉरपोरेटर के तौर पर उन्होंने अपनी राजनीति शुरू की थी और 2013 में वो बीजेपी से जुड़े थे। इसलिए
आर्थिक रूप से एक बहुत ही सामान्य परिवार और ओबीसी वर्ग से आने वाले टी राजा का बीजेपी से जाना स्थानीय स्तर पर उसके लिए एक बड़ा डैमेज हो सकता है।